साथियों, मैं सुरुचि श्रीवास्तव ARP हिलौली आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम आपको हमारा जो टॉपिक रहेगा समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। हमें ये भी पता करना है कि समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चतुर्भुज की। चतुर्भुज मतलब चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति। चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति हमने कैसे कही कि जैसे देखिए कोई भी एरिया बाउंडेड बाय 4 साइड्स, तो 1, 2, 3 एंड 4। तो जब ये 4 साइड से जो भी एरिया बाउंड होता है इसको हम क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज कहते हैं। अब ये टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में एक टाइप हमारा है, प्रकार जो होते हैं चतुर्भुज के, उनमें एक है हमारा समांतर चतुर्भुज। गणित किट में हमें इस तरह का जो चतुर्भुज प्राप्त है इसको हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अब ये समांतर चतुर्भुज का जो भी है गुण कि हम कैसे इसको कहते हैं कि ये समांतर चतुर्भुज है, वो हम पहले देख लेते हैं। तो समांतर चतुर्भुज का दोनों जो अपोजिट साइड्स होती हैं, लाइंस, ये जो है हमारी समांतर चतुर्भुज की, मतलब ये साइड और ये साइड, या हम कहें ये साइड या ये साइड, ये समांतर होती है, पैरेलल होती है। अब अगर इसको हमें दिखाना हो तो हम देखिए कि हमारी साइड पैरेलल है या नहीं, तो हम एक एक को अलग बच्चों को ऐसे हम दिखा सकते हैं। तो हम इनको इस तरह से कर सकते हैं। एक ये ड्रॉ की, अभी हमने इसको इधर से बंद नहीं करना है, और एक हमने ये ड्रॉ की, ये देखिए। तो हम बच्चों को इससे समांतर रेखा की भी कंसेप्शन क्लियर हो जाएगा और हमारा इससे समांतर आ रहा। अब ये दो लाइन समांतर और दूसरी भी हम ऐसे खींच के एक बार फिर से हम ऐसे रखें, या हम इसी जगह रख करके हम दिखा सकते हैं कि ये देखिए, इसकी भी जब हम लाइन खींचेंगे तो ये और इधर से हमारा ये देखिए, तो दोनों जो मतलब साइड होती है, अपोजिट साइड्स, वो समांतर होती है और इक्वल भी होती, ठीक है। समांतर भी होंगी और इक्वल भी होंगी, मतलब बराबर होंगी, तो हम उन्हें समांतर चतुर्भुज कहते हैं। हम समांतर चतुर्भुज की पूरी क्लियर करते हैं कि वास्तव में ये जो दिया हुआ है ये समांतर चतुर्भुज है कि नहीं। तो अब इसमें जो है ये चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। जैसे त्रिभुज में हमारे 3 कोण होते हैं और तीनों कोणों का योग 180 होता है, उसी तरह से चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं और चारों कोणों का योग 360 होता है। अब इसके सम्मुख कोण हम देखें, जैसे ये हमारी सम्मुख भुजाएं होती हैं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इसी तरह से ये वाली भुजा और ये वाली, तो ये सम्मुख होती, ये सम्मुख होती है। अब इसमें ये होता है कि इसका आप कोण देख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों की जो माप होती है वो समान होती है। तो जैसे हमने ये यहाँ से, ये देखिए, ये कोण नापा, ये देखिए प्रोटेक्टर भी मिला हुआ है गणित किट में, तो हम ये इस तरह से बच्चों को दिखा सकते हैं। अब ये देखिए, यहाँ जो हम कोण नाप रहे हैं, ये देखिए 0 से 10, 20 ये पूरा आएगा, और ये आपका जा रहा है करीब 105, 7 तक जा रहा है, ठीक है। ये कोण 107 है। इसके सम्मुख
हमारा ये कोण है, इसके सम्मुख हमारा ये कोण है। तो इसको हम इधर से फिर नाप लें और हम ऐसे बता सकते हैं। अब ये हमको इस तरफ से नापना होगा, ये ऐसे, ये देखिए, ठीक है, ये हमने दिखाया, ये देखिए, ये सभी लोग देख रहे हैं। तो ये जो है आपका देखिए 7 के आसपास। इसी तरह से जैसे ये कोण हमारा और ये कोण सम्मुख कोण हुए, उसी तरह से हमारे ये और ये है, इनको भी हम नाप के दिखा देते हैं। पहले हम इधर का नाप लेते हैं, ये देखिए, ये देखिए। तो इसमें ये हमारा सम्मुख कोण इधर से, अब हम ये वाला पढ़ेंगे, तो ये हमारा 70 लगभग 75 डिग्री के आसपास है, 75 डिग्री आ रहा है। और जब हम इधर से देखेंगे तो भी ये जो है इतना ही आएगा, 75 डिग्री। कुल मिला के हमारा मतलब ये था कि ये कोण और ये कोण, ये सम्मुख कोण है, इसकी माप समान है, और ये 75 डिग्री के हो गए, इसकी माप भी समान है। तो समांतर चतुर्भुज की ये एक कंडीशन को पूरा करता है। दूसरी चीज, हम इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, ये हम बता चुके हैं, और एक दूसरे को काटती भी नहीं है, और इनकी लंबाई भी समान होती है। तो इस तरह से हमारी समांतर चतुर्भुज की डेफिनीशन जो है वो फुलफिल होती है कि सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, सम्मुख मतलब अपोजिट साइड्स हम जिनको बोल सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इनके जो सम्मुख कोण हैं वो भी बराबर होते हैं, ठीक है। और अब इनका जो है, अगर समांतर चतुर्भुज को हम देखें तो ये इसका एक विकर्ण कौन सा होता है, इनके एक कोने, सम्मुख कोनों को मिलाएं, हम इस तरह से विकर्ण को समझ सकते हैं कि जैसे ये कोण है और ये कोण है, तो इसका ये वाला कोना और ये वाला कोना, जब हम इसको सीधा ये मिलाते हैं तो ये विकर्ण होता है, या हम इधर से ये मिला दें, इसका मतलब हम क्रॉस मतलब कर रहे हैं, तो ये जो विकर्ण होता है, इसका एक विकर्ण जो है इसको 2 त्रिभुज में विभाजित कर देता है, ठीक है। हमारे पास और त्रिभुज भी है, उनको रख करके हम ये बता सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज जो है 2 उसमें टूटता है। अब समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण मतलब ये देखिए, अभी हम आपको बता रहे थे, ये विकर्ण जब, तो ये हमने ऐसे रखा और ये देखिए 2 त्रिभुज है, तो ये जो है, ये जो बीच की लाइन आपको दिख रही है, ये इसको हम विकर्ण कहते हैं। तो समांतर चतुर्भुज जो है 2 त्रिभुज, 2 बराबर और सर्वांगसम त्रिभुज। सर्वांगसम त्रिभुज क्या होते हैं कि जिनका एक एक अंग बराबर होता है। ये देखिए, एक त्रिभुज ने दूसरे त्रिभुज को ढक लिया, तो ये सर्वांगसम त्रिभुज है। और इसी को हम देखते हैं कि हमारा ये समांतर चतुर्भुज जो है ये 2 त्रिभुजों से ढक लिया जा रहा है, ठीक है। तो जब ये इसको ढक लेगा, इसका मतलब 2 त्रिभुज में इसको बांटा जा सकता है। समांतर चतुर्भुज 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में बटा होता है। अब अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात करें, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि हमारा जो समांतर चतुर्भुज होता है 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में, इसके अंदर 2 सर्वांगसम त्रिभुज के बराबर होता है। तो 2 सर्वांगसम त्रिभुज हो गए, यानी 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 2 गुणे 1/2 इंटू आधार
इंटू ऊंचाई। ठीक है, अब ये तो मालूम ही है, तो ये क्या हो गया, आधार गुणे ऊंचाई। और दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल है समांतर चतुर्भुज का, आधार इंटू ऊंचाई। कि समांतर चतुर्भुज का जो परिमाप होता है वो 2a प्लस बी। तो परिमाप तो हम लोग जानते ही हैं कि सभी भुजाओं का योग है ना, जैसे ये है 1 2 3 4। ठीक, तो इनका हम जोड़ निकालेंगे और उसको सूत्र में अगर हमें डिफाइन करना है, तो सूत्र याद करना है, तो 2 और ब्रैकेट में a प्लस बी। क्यों, a और a, मान लिया ये a है ये a है, तो 2 हो गए, और इधर ये b है तो ये भी b होगी, तो 2b। ठीक है, तो ये जो है हमारा चतुर्भुज का परिमाप कहें या समांतर चतुर्भुज का परिमाप कहें, वो निकलता है। फिर अब हम देखें कि चाहे कोई आयत हो या वर्ग हो, समांतर चतुर्भुज होते हैं। मतलब हम वर्ग की हमारी क्या कंडीशन है कि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर तो होती है, लेकिन अपोजिट साइड समांतर होती है, जैसे इसमें है, और सम्मुख कोण बराबर होते हैं, 90-90 डिग्री के चारों होते हैं उसमें। तो इस तरह से वर्ग और आयत भी हमारे समांतर चतुर्भुज होते हैं, लेकिन प्रत्येक समांतर चतुर्भुज वर्ग और आयत नहीं होता है। ये कंडीशन है, मतलब कि प्रत्येक आयत और प्रत्येक वर्ग समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत आता है, लेकिन प्रत्येक समांतर चतुर्भुज वर्ग और आयत नहीं हो सकता। कर्ण आपको करने हैं, तो ये ऐसे आएगा कि ये एक और दूसरा हमने मिला दिया ये, तो ये जो पॉइंट है, ये समद्विभाजन का मतलब ये है कि हमारी ये लाइन इसके बराबर है, इसी तरह से ये जो है इसके बराबर है। मतलब अगर हम इसको O मानते हैं तो हमने इसको ABCD नाम दिया, तो उस तरह से हमारा OA बराबर OC होना चाहिए। क्या होना चाहिए, OA बराबर OC, मतलब इनकी नाप बराबर है। उसी तरह से ये और ये बराबर है, मतलब OB बराबर OD। ठीक है, समद्विभाजन का मतलब ये होता है कि एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को 2 बराबर भागों में बांट देता है। इसके विकर्ण का सूत्र जो लिखना है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण का सूत्र, मान लीजिए हम इसको D से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये होता है √A² प्लस B²। ये हमने इसको A माना तो ये भी A, इसको B माना तो ये भी B। ये लेंथ है, L भी मान सकते हैं, तो मतलब विकर्ण। और ये ऐसा क्यों आया इसके एक विकर्ण का सूत्र, क्योंकि ये इसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है ना, तो इसका विकर्ण का सूत्र सामान्यतः जो होता है, मतलब इसका हम क्या कहें, जो सामान्यतः विकर्ण का सूत्र होता है वो क्या होता है कि D बराबर √A² प्लस B²। अब हम देखते हैं समलंब चतुर्भुज, कि समलंब चतुर्भुज हमारा क्या है। सभी लोग देख सकते हैं ये दोनों त्रिभुज है। ठीक है, और ये हमारा था समांतर चतुर्भुज, जिसके गुण धर्म हमने बता दिए, कोण नाप के बता दिया। अब देखिए दूसरे आते हैं
ये इस तरह की जो आकृति होती है इसको हम ट्रैपजियम या समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। ये देखिए इस तरह के चतुर्भुज आते हैं ये, तो इनको हम हिंदी में समलंब चतुर्भुज ये होते हैं, और जो है इसका इंग्लिश में नाम है ट्रैपजियम। ठीक है, तो अब अगर ये ट्रैपजियम का हम देखें कि ट्रैपजियम क्या होते हैं, इनके गुणधर्म के बारे में पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम ये बता सकते हैं कि दो समलंब चतुर्भुजों को जोड़ने पर एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण होता है। जैसे अब देख लीजिए इसी जगह कि ये हमारा क्या है, समांतर चतुर्भुज, अभी हम इसके बारे में जान चुके हैं। अब दो समलंब चतुर्भुज को देखिए, हमने इसको रखा और अब हमने इसको ऐसे रख दिया, ये देख लीजिए, है ना, समलंब चतुर्भुज। आज इसका डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा, समलंब और समांतर चतुर्भुज का डिफरेंस क्या होता है। देखिए दो समलंब चतुर्भुज जो है एक चतुर्भुज को ढक ले रहे हैं, ठीक है ना। जैसे अभी दो त्रिभुज थे वो समांतर चतुर्भुज को ढक ले रहे थे, अब ये समलंब चतुर्भुज है, दो समलंब चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज के बराबर है। ठीक है, तो ये हम ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज क्या है, अब हमें अगर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो समांतर भुजाओं का गुणनफल। इसकी कौन सी भुजाएं समांतर है, क्योंकि समलंब चतुर्भुज में कोई एक जोड़ा समांतर होता है, आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा समान मतलब समांतर होता है, समान नहीं होता है, समांतर होता है। समान होने में उसकी लंबाई भी बराबर होनी चाहिए, जबकि समांतर होने में क्या है कि वो एक दूसरे पे कहीं मिलते नहीं है, लेकिन लंबाई उनकी बराबर नहीं है। तो केवल समांतर होता है, बराबर नहीं होता है समलंब चतुर्भुज। ये देखिए जैसे ये लाइन है और ये समांतर है, ये ध्यान रखिएगा, बराबर नहीं होते हैं समलंब में। समलंब में क्या होता है, आमने सामने की कोई दो भुजाएं केवल और केवल समांतर होती है। इसका जो समांतर भुजाओं का गुणनफल इनटू ऊंचाई, हम ये इसका सूत्र बता सकते हैं। ऊंचाई, ये भुजाएं जब बराबर नहीं है तो इसमें हमको एक लंब डालना होगा, और जो लंब हम डालते हैं समलंब चतुर्भुज में वो हमारा ऊंचाई बताता है। उसकी हम माप कर लेंगे, क्योंकि वो हमारा, अगर हम ये लंब डालेंगे तो ये हमारा समकोण त्रिभुज बनेगा। कौन सा त्रिभुज बनेगा, ये समकोण त्रिभुज बनेगा, और उसके आधार पर हम इसकी ऊंचाई निकालेंगे। तो इस तरह से समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है समांतर भुजाओं का गुणनफल टू ऊंचाई होता है, और इसमें विपरीत भुजाओं का एक जोड़ा, या हम कहें आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा, या हम कहें सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा, मतलब हम सब बातें एक ही जैसी हैं कि बस केवल एक ही चीज़ होती है कि कोई भी एक जोड़ा समांतर होता है, और दो समलंब चतुर्भुज मिलकर के एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। ये आपने देख लिया। कहना ये है कि समलंब चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं इनका योग 180 होता है, और इनके सभी कोण बराबर नहीं होते हैं, मतलब सभी डिफरेंट होते हैं। ये मतलब जैसे इसको हमने नापा और इसको नापा तो इन दोनों का योग तो 180 आएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये ऐसी आकृति दिख रही है तो आपका ये कोण और ये कोण भी बराबर हो, दोनों अलग अलग हो सकते हैं। और इन जो समलंब चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और लेकिन इनके चारों कोणों का योग जो है 360 डिग्री होता है। वो तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, लेकिन जो इसके विकर्ण होते हैं वो भी एक दूसरे को समद्विभाजित
करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी हो गई समलंब चतुर्भुज के गुणधर्म। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, आपको जो है कोणों का जो एकांतर और संगत कोणों के बारे में बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।